नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर चुनाव को लेकर मुकाबला रोचक हो चुका है। यहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ फिल्मी पर्दे पर राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, तो दूसरी ओर गठबंधन से सपा के प्रत्याशी के तौर पर सुनीता वर्मा को मैदान में उतारा गया है। त्यागी समाज भी एकजुट दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते मायावती ने देवव्रत त्यागी पर पूरा भरोसा जताया है। देखिए ये खास ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर चुनावों को लेकर मुकाबला रोचक हो चुका है। यहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ फिल्मी पर्दे पर राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, तो दूसरी ओर गठबंधन से सपा के प्रत्याशी के तौर पर सुनीता वर्मा को मैदान में उतारा गया है। त्यागी समाज भी एकजुट दिखाई दे रहा है, जिसके चलते मायावती ने देवव्रत त्यागी पर भरोसा जताते हुए उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। मेरठ की जनता भले ही राम मंदिर और बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की बात कह रही हो, लेकिन कहीं न कहीं दलितों को साधने के लिए सुनीता वर्मा भी कड़ी मेहनत कर रही हैं। त्यागी समाज भी एकजुट है और बीजेपी को मतदान करने की बात से इनकार कर रहा है। मेरठ के लालकुर्ती बाजार में जब हमने लोकसभा चुनावों को लेकर जनता के मन की बात को जाना, तो उसमें साफ तौर पर व्यापारिक संगठनों ने बताया कि वो बीजेपी के साथ है, क्योंकि बीजेपी ने अपराध मुक्त प्रदेश बनाया है, जिससे व्यापारिक खुलेआम अपना कारोबार करते हैं। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को मतदान होगा। अब देखना होगा कि प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला किसके पक्ष में आता है। नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठकुरना। अभी हम मेरठ की लोकसभा सीट पर मौजूद हैं। लोकसभा सीट जो मेरठ की ये जो बाज़ार है वो बहुत फेमस है यहाँ का, तो इसीलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ की जनता से जानेंगे, यहाँ के व्यापारियों से जानेंगे कि मेरठ का क्या मूड बन रहा है, जनता किसको चुनना चाह रही है इस बार। यहाँ पर अभी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा पुनीत शर्मा नाम। आप क्या यहाँ पर दुकान चलाते हैं? हाँ जी, हमारी किस चीज़ की दुकान है आपकी? ज्वेलरी की दुकान है। ज्वेलरी की दुकान है। कितने सालों से चला रहे हैं? 13 साल हो गए। अच्छा, यहाँ पे 3 प्रत्याशी हैं। बीजेपी से जो टिकट मिला है वो पहली बार मिला हुआ है और एक वो अभिनेता के रूप में मिला हुआ है अरुण गोविल जी को। सबसे पहले उनके बारे में बताइए, क्या जनता उन पर भरोसा जता पाएगी? क्यों नहीं जताएगी? उनको तो भगवान की तरह पूज रही है जनता और उन्हीं को जिताएगी। एक तरफा जीतोगी लाखों से। इंडिया गठबंधन का भी जो हल्ला है वो भी हो रहा है। हल्ला ही रहेगा उसका। उसका कोई प्रत्याशी इतना मजबूत है नहीं, और जो है बीजेपी ही जीतेगी। एक तरफा इलेक्शन होगा। मोदी जी के और योगी जी के नाम पे तो वोट मिल ही रहे हैं उनको, और उनको जो है राम की जो छवि है उनकी, उसके अनुसार भी उन्हें बहुत अधिक वोट मिलेगा। अच्छा, काम पर वोट मिलेगा या नाम पर वोट मिलेगा? भाई फिलहाल तो उनका जो है चेहरा भी दिख रहा है और वो पीछे से राम बने थे, उनका भी वो भी हो गया, और कुछ शरीफ भी हैं, सज्जन व्यक्ति हैं। कोई उनका ऐसा कोई गलत तो हमने कभी आज तक सुना नहीं कि कभी कुछ गलत ऐसा सुना हो। और नेताओं का हम सुनते हैं इन्होंने कुछ ये गड़बड़ कर रखी है। गड़बड़ भाई, वो तो साफ़ सुथरा आदमी है, जीतना चाहिए, बहुत बढ़िया तरीके से जीतना चाहिए भाई। बहुत ही अच्छी छवि है उसकी। मेरठ में कितना विकास हुआ अभी तक? मेरठ में मिनिमम 90 से 95% हो गया है, क्योंकि जो साफ़ सफाई और दूसरा अभी ये जो काम जो चल रहा है, ये है कि मोदी के अलावा किसी ने ये चीज़ सोची नहीं है। पहली बात जो, और आगे जाके और भी उन्नति करेगा और ढंग से कार्य करेगा। सबसे बड़ी चीज़ हमें लगता है कि यहाँ, लेकिन ना उनको भी राजनीति की समझ है। अगर अरुण गोविल जी की बात करें, जिनको टिकट मिला हुआ, ना उनको राजनीति की समझ है, ना वो कभी इधर इर्द गिर्द रहे हैं राजनीति के काम करने के लिए। उनको कैसे समझेंगे? जब पार्टी ने उन्हें चुना है तो किसी बेस पर चुना है। ये आप नहीं कहेंगे कि उन्हें समझ नहीं है, हम नहीं सुन पाएंगे। उनको समझ है, उनको वोट भी मिलेगी और इस बार भी बीजेपी आएगी। अब की नहीं, कल भी हर बार बीजेपी आएगी। हाँ, हमारी पार्टी हर बार बीजेपी आएगी कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, क्या काम किया बीजेपी ने? आप एक जाके देखो, पीछे बेगम पुल पे ही आपको दिखाई दे रहा होगा, मेट्रो आ रही है सीधा यहाँ पर। और जो मेट्रो आ रही है और जो ट्रेन चल रही है दिल्ली के लिए, एक्सप्रेस वे से आप देखो कितना अच्छा काम हुआ उस पर। पहले दिल्ली जाते 2 से 2.5 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में दिल्ली पहुँचते हैं। अच्छा, और कुछ? आप इधर निकल के तो मोवाना रोड पे चोली जाने पहले 1 घंटा लगता था हमारे को, 15 मिनट में चोली पहुँचते हैं। अब बाकी अब जाके आप खुद देख रहे होंगे, आप तो मार्केट में ही रहते हैं। समझते बेरोजगारी नहीं है? बेरोजगारी पहले नहीं थी, 14 से पहले थी या नहीं थी? ये बताओ आप, जनसंख्या भी तो है ना। पर नहीं, एक वो सवाल अहम ये है कि जो बीजेपी ने जिस
जिसको टिकट दिया उस पर काफ़ी जनता नाराज़गी जता रही है कि वो उनको भारी प्रत्याशी है। ऐसा है जो जिनके राजनीतिक रोटियां खत्म हो रही हैं वो जो है नाराजगी दिखा रहे हैं, वो पैदा कर रहे हैं। ये तो बहुत सारी है, बेरोजगारी कोई मुद्दा ही नहीं है। जिस देश के अंदर छोटे बच्चे से लेकर के औरतें महिलाएं काम कर रही हैं, गरीब अनपढ़ और पढ़ी लिखी सब, उस देश में बेरोजगारी के जो काम अरुण गोविल जी काम कर पाएंगे? क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे मैडम, बिल्कुल करेंगे। आपने पूछा कि क्या राजनीति का उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा नहीं है मैडम। अगर उन्हें टिकट दे तो सोच समझ के दिया होगा, पर कोई MBA की पढ़ाई तो है नहीं है, ना रॉकेट साइंस लगानी इसके अंदर। आपसे जानना चाहूँगा भाई, क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? मेरा अमर। अमर। कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी। क्यों? बीजेपी ने काम बढ़िया करा है और बढ़िया ही करेगी। उसका तो बहुत बढ़िया काम रहा है, हमारे व्यापार में बढ़िया, सब कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बीजेपी ने एक भारी प्रत्याशी को चुना है, क्या कहना है? तो बहुत बढ़िया प्रत्याशी चुना है, कोई दिक्कत नहीं किसी बात की भी, और हम चाहते हैं ऐसे प्रत्याशी जो है कोई दिक्कत नहीं किसी बात। आंटी इस बार किसको जिताएंगे? मोदी जी को। मोदी जी को। क्यों? क्यों? जब सभी, मैं क्या बताऊँ तुम्हें? क्या क्या बोल रहे हैं आप कुछ नहीं। चलिए कोई बात नहीं, और आगे बढ़ते हैं। इनका भी साफ कहना है, काफ़ी मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। सवाल जनता का एक तरफा, जो जनता है उनका ये कहना है कि बीजेपी ने जिसको इस बार जिसको इस बार चुना है वो एक भारी प्रत्याशी है, अरुण गोविल जी। तो कहीं ना कहीं जनता का ये भी कहना है कि बीजेपी ने कुछ सोच समझ कर ही उनको टिकट दिया होगा। चलिए और जनता से बात करते हैं और लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। क्यों? मोदी इज गुड, मोदी बढ़िया। मोदी बढ़िया है, पर जिनको टिकट दिया है, जो यहाँ से आपके लिए उनको अरुण गोविल जी को, बीजेपी। पर लोग तो कह रहे हैं कि वो भारी प्रत्याशी है। नहीं बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। कैसे काम करेंगे? दिलों में बसते हैं हमारे। अच्छा। भगवान राम है, दिलों में बसते हैं, उनको ही जिताएंगे, अरुण गोविल की। सारी वोटिंग हमारी यहाँ की बीजेपी ओनली। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस ये तो अपने दिल की वो है, अपने दिल से है, बीजेपी वाले अच्छा काम करा ये थोड़ी ना, सारे काम उनने बढ़िया करे। देखो बीजेपी वाले तो कहते हैं हमने कोई बात नहीं, कहने तो भाई हमारे वो भी कहने का हक है। खाएंगे पिएंगे अच्छे, वोट ये अलग देंगे, हम अलग देंगे। हाँ, वो अपना खा जाएंगे, अपना खा जाएंगे। चलिए कोई नहीं, अपनी अपनी राय है। आपसे पूछना चाहूँगी सर, इस बार वोट किसको जाएगा? बीजेपी को, अरुण गोविल को, राम जी को और मोदी जी को। ऐसा क्यों? जो मोदी जी ने करा वो इस देश में कोई कर ही नहीं सकता, ना भूतो और ना भविष्य तो। पर सारी पार्टियां तो यही कहती हैं कि पहले से ये सब काम होता था, अब दिख रहा है लोगों को, हम तो पहले ही कर चुके हैं। वो कर चुके थे, ये जमीनी हकीकत है और ये दिखाई दे रहा है, और जो दिखाई दे रहा है, जो दिखता है वही बिकता है। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री न भविष्य में आएगा, न पहले था न आगे आएगा। अच्छा, जनता ये भी कह रही है कि हमें राम मंदिर नहीं चाहिए था, हमें CA लागू नहीं करवाना था, हमें ये सब चीज़ें नहीं लागू करानी थी, हमें तो भाई रोजगार चाहिए था, महंगाई पे लागू काम मिला है, बहुत रोजगार है, रोजगार बहुत है, व्यापार बहुत है, जो करना चाहता है उसके लिए बहुत है, मेहनत के लिए कोई कमी नहीं है। जो नहीं करता खाली है वो अपना काम करेगा। व्यापार देखो कितनी भीड़ है, कितना रश है, कितना काम है, बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। भैया किसको जिताएंगे? बीजेपी। ऐसा क्यों? बीजेपी के राज में बहुत काम हुआ, दुनिया भर के हाईवे बने। आप कहीं भी चले जाइए, आपने भी कुछ एक सवाल पूछा, बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा कि आज से पहले की सरकारें कहती हैं कि बहुत काम हुआ। इतना काम हुआ कि जब हम यहाँ से व्यापारी दिल्ली माल लेने जाते थे तो 4 घंटे दिल्ली पहुँचने में लग जाते थे। आज हम 1 घंटे में दिल्ली पहुँच जाते हैं। वो अपना काम निपटा के 4 घंटे में माल लेकर वापसी में आते हैं और अपनी दुकान पर भी आके बैठ जाते हैं। नहीं तो पूरा दिन लग जाता है हमें अपने व्यापार को दिल्ली से माल लाने के लिए। और सरकार की बात तो ऐसी रही, जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने वर्ल्ड के अंदर अपने 5वीं नंबर की इकोनॉमी बना दी है। हमारे मोदी जी ने जो काम किया है कोई नहीं कर सकता। जो भी काम चल रहे हैं वो अच्छे चल रहे हैं, और जो भी जितवाएगा हम बीजेपी को जितवाएंगे। और राम मंदिर की आपने बात करी, राम मंदिर से किसी का चंदा नहीं लिया गया, आम जनता ने राम मंदिर बनवाया है। कोई सरकार के पैसों से राम मंदिर नहीं बना, जन जन से पैसा 1-1 रुपया इकट्ठा होकर गया तो उससे राम मंदिर बना। और राम मंदिर से कितनी व्यवस्था बनी है वहाँ की, वहाँ हाईवे बने हैं, वहाँ पे दुकानें बनी हैं, वहाँ पे व्यापार जुड़ा है, वहाँ पे सारा हाईवे बना है, वहाँ सारा एयरपोर्ट बना है। यहाँ से अगर एयरपोर्ट पे कोई बंदा जाएगा उसका व्यापार नहीं बढ़ेगा। वहाँ अगर होटल बने हैं उसमें व्यापार नहीं बढ़ा, वहाँ पे कर्मचारी नहीं लगेंगे, वहाँ पे जो सुपरवाइजर नहीं लगेंगे। वहाँ अगर गार्डन बने, कुछ भी बने, तो सबको व्यापार ही मिल रहा है ना। और व्यापार कैसे कहते हैं आप व्यापार? अगर कहीं पर घूमने जाएंगे, किसी कंट्री में घूमने जाएंगे तो घूमने वाले तो व्यापार बनता है ना। तो वहाँ आज करोड़ों के हिसाब से लोग बाग जा रहे हैं। जय श्री राम।
बाजार में चलते चलते अभी हमें एक दुकान नज़र आई है, हम इनसे जानेंगे कि क्या हाल है अभी फ़िलहाल मेरठ का। मेरठ में क्या माहौल बन रहा है अभी? मेरठ में माहौल बहुत अच्छा है मैम, शांतिपूर्वक सब अच्छे चल रहा है काम, व्यापारी भी खुश है और सभी सही है, सही व्यवस्था है। किस तरह का माहौल, चुनाव का माहौल जानना चाह रहे हैं? चुनाव का माहौल सही है, एक तरफ है। एक तरफ कैसे? एक तरफ जब बीजेपी की लहर है तो लहर बीजेपी अच्छी चल रही है, चुनाव अच्छा चल रहा है। काम की लहर नहीं दिख रही मतलब? काम की लहर भी, काम तो अच्छा है, बाजार में पूरा रौनक है, पूरा अच्छा काम है, कहीं से कहीं तक कोई बीजेपी पूरा बाजार क्यों? बीजेपी पुराने समय से काम करते आए हैं, लगातार काम चल रहा है। और भी पार्टी है, अभी तो नया गठबंधन भी है, वो भी दावे ठोक रहे हैं कि नया गठबंधन तो और पार्टी तो पहले से ही ये कहती हैं कि हमें सामने वाला कोई काम ही नहीं करने देते, पूरे नीचे से ऊपर तक एक ही पार्टी है तो काम तो वही करेगी ना, आगे तक काम भी उन्हीं का होगा। सपा ने कोई काम नहीं किया? कहाँ किया है? कुछ भी नहीं है, अपने क्षेत्र में नहीं किया उन्होंने काम, यहाँ क्या होगा। अंकल आपसे जानना चाहूँगी कि विकास कार्य जो मेरठ में हुए हैं वो किसने किए हैं? ज़्यादातर ये मोदी जी ने किए हैं। मोदी जी वहाँ से आए थे क्यों? नहीं, मोदी जी वहाँ से नहीं आए थे, लेकिन यहाँ के जो सांसद है राजेंद्र कुमार जी, उन्होंने किए हैं। हाँ, अच्छे काम हो रहे हैं ऐसे तो। लेकिन अभी तो सबका हल्ला हो रहा है कि नया जो सांसद को टिकट मिला है वो नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि उनको कोई बैकग्राउंड ही नहीं है उनका राजनीति समझ का काम करने का। तो कैसे जिताएंगे भरोसा? नहीं, बिल्कुल जिताएंगे उन्हें, काम तो अच्छा करेंगे वो। मोदी के लहर में? मोदी जी के साथ ही। अच्छा, उन्हीं को देखते हुए उन्हें वोट देंगे? उन्हीं को देखते हुए वोट देंगे। अच्छा, बिल्कुल यही होता है, उन्हीं को देखते हैं अच्छे हुए। तो आपने सुना लाल कुर्ती बाजार के व्यापारियों को, जिनका साफ कहना है कि बीजेपी ने व्यापारियों का खास ध्यान रखा है और उन्होंने किसी भी तरह का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो ना किया हो व्यापारियों के लिए। अभी फिलहाल हमने आपको मेरठ की जनता के से रूबरू कराया। लगातार यूपी की बात की टीम 80 लोकसभा सीट पे पहुंच रही है। आप देखते रहिए यूपी की बात। मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु, मैं निकिता, धन्यवाद। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को मतदान होगा। अब देखने वाली बात यह है कि प्रत्याशी के भाग्य का फैसला किसके पक्ष में आता है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए बने रहिए यूपी की बात के साथ।